मैं पिया जी के नाम की कसम खाऊंगी, जहाँ हमको ले जाए वहाँ जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होता चांद, तुम फ्यूचर के लिए अभी से क्यों परेशान हो रहे हो? देखो शादी हो जाती है ना तो फिर सब ठीक हो जाता है, लेकिन प्लीज तुम भी जरा अपनी हरकतों पर ध्यान दो। ये सितारा के आगे पीछे नजर आना कम कर दो प्लीज। ऐसा मुमकिन नहीं अम्मी, फिर भी आप मुझे उससे दूर करना चाहती हैं तो कर लें कोशिश। अरे भाई, मेरे प्यारे बबलू की दुल्हन को मेहंदी ना लगे ऐसा कैसे चलेगा? जुबैदा भाभी, आप प्लीज सितारा को जल्दी से तैयार करवा कर ले आइए। मौलवी साहब कह रहे हैं निकाह का वक्त निकला जा रहा है। क्या आपने कबूल किया बेटा? सितारा, हाँ बोलो। सितारा को नहीं, मुझे कबूल है। आप अभी तक तैयार नहीं हुए? जी नहीं, आपको देखकर तो मैं वैसे ही सब कुछ भूल जाता हूँ। आप भी ना हर वक्त मजाक करते हैं। अच्छा मेरी बात सुने, आपको याद है ना हमने क्या क्या करना है? हाँ, बिल्कुल याद है। यानी निकाह के वक्त जैसा मैंने कहा था बिल्कुल वैसा करना है। बिल्कुल वैसे करना है। क्या बात है गुड्डू, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? लॉन में सब मेहमान इंतजार कर रहे हैं और काजी साहब भी निकाह शुरू करने वाले हैं। So, मैं क्या कर रहा हूँ? मेहताब बाजी आपका 2-3 मरतबा पूछ चुकी हैं। तो उन्हें जाके आप कह दें कि मैं इस शादी में अटेंड नहीं होंगी। शादी में शरीक नहीं होगी? क्यों? सारी शादी की तैयारियां आपने की और अब आखिर में आप आके कह रही हैं कि मैं शादी में शरीक नहीं होंगी। वजह? आपको नहीं पता क्या? हमारी बेटी ने सारों के सामने हमारा सर बेंड ओवर कर दिया है और आप कह रहे हैं मैं शादी में अटेंड हूँ? कैसी शर्म? गुरु मैं एक बात बताऊं, जब से मैं आया हूं ना, मुझे आप में अपनी वो गुड्डू नजर नहीं आ रही जो केयरिंग थी, अंडरस्टैंडिंग थी, एजुकेटेड थी। आज उसे मेरी बेटी का निकाह करना एक शर्मनाक हरकत लग रही है। गुड्डू मुझे एक बात बताओ, क्या मेरी बेटी ने वाकई में गलत काम किया है? अगर मेरी बेटी ने किसी ऐरे गैरे की मोहब्बत में गिरफ्तार होने से पहले किसी महरम की बीवी बनना कबूल किया तो क्या बताएं ये गलत है? ये हमारे वालिदैन ने हमारी तरबियत नहीं की। वी आर एजुकेटेड। हमारे ज़हनों को ये बात जेब नहीं देती। हाँ, उसने जो कुछ किया ठीक किया, लेकिन मैं मानता हूं कि उसका तरीका गलत था, लेकिन उसमें भी उसने अपने वालिद को, अपने बाप को शामिल किया। वो चाहती तुम्हें भी शामिल कर सकती थी। बेबी जानी, अपनी मम्मा की फॉरगिवनेस कर दो प्लीज। मैंने तुम्हें अंडरस्टैंड करने में लेट हो गई, यू नो। मुझे सॉरी कर दो ना प्लीज। देखो, मैंने रियलाइज ही नहीं किया कि फीलिंग्स भी कुछ होती हैं। मैंने हमेशा रिलेशनशिप्स को मनीज में तोला। मनीज हमेशा इतने इम्पोर्टेंट थे मेरे लिए, बट आई वाज रॉन्ग। मुझे इफ्तिखार ने रियलाइज कराया और मुझे तुम दोनों मिल गए हमेशा के लिए। वन बिग हैप्पी फैमिली। कोई बात नहीं, अब सलग का निकाह है, हम सब मिलके इसमें शिरकत करते हैं कि खुशी का मौका है, जाया होने देना चाहिए। क्यों जी? यस बबलू जी, शुरू कीजिए, बिस्मिल्लाह। 1 मिनट काजी साहब, रुकिए जरा। ये निकाह नहीं हो सकता। क्या? तायबू क्या हुआ? खैरियत? निकाह होगा, जरूर होगा, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त भाई साहब? शर्त यह है कि आपको फलक के नाम सारी जायदाद करनी होगी।
अभी और इसी वक्त। वो एक ऐसी शर्त है, और अगर ऐसा था भी कुछ तो पहले क्यों नहीं बताया आपने? मेरा यकीन करो चांद बेटा, हमने इस शर्त के बारे में बिल्कुल अभी सोचा है। और मेहताब, तुम भी यकीन करो, ये सब तुम्हारी बेटी की सिक्योरिटी के लिए है। क्या कह रही हैं आप जुबैदा भाभी? तुम्हारी बेटी? आज से पहले तो हर वक्त फलक मेरी बेटी है, मेरी बेटी कहते हुए आपका मुंह नहीं थकता था, और अब जायदाद की खातिर तुम्हारी बेटी हो गई। आफ्ताब साहब, देख रहे हैं ना आप, देख रहे हैं आप अपने भाई और भाभी को। भाई साहब, ये आपने कैसी शर्त रख दी कि जो मैं चाहते हुए भी पूरा नहीं कर सकता इस वक्त। देखें, बात ऐसी है कि अगर ये शर्त पूरी नहीं हो सकती तो फिर ये शादी भी नहीं होगी। क्या? देखो चांद, मैं एक प्रैक्टिकल इंसान हूँ, मैं तुम्हारी तरह ख्वाबो ख्याल में रहने वाला इंसान नहीं हूँ। और जहाँ तक बात है शर्त की, तो आई थिंक इट्स ओनली गुड फॉर फलक। शादी के बाद मैं उसे लंदन ले जाऊंगा, तो अच्छी बात है ना कि उसके लिए हम कुछ ना कुछ करें, राइट? जुबैदा बाजी, इसका मतलब है कि आप बेटी खरीद रही हैं? मेरे ख्याल से ये तमाम घर वालों का मामला है, तुम चुप ही रहो तो बेहतर है। तो फैसला अब आपके हाथ में है कि ये निकाह होगा या निकाह होगा। लेकिन कैसे चांद? अगर यही शर्त है तो फिर मैं अपने हिस्से की सारी जायदाद अपनी बहन के नाम करता। मेरे बहन की खुशियों के आगे इस दौलत पैसे की मेरे दिल में कोई हैसियत नहीं है। आप निकाह पढ़ाइए। कागजी कार्रवाई अभी करनी है या फिर निकाह के बाद? खैर, इतना भरोसा तो मैं आप लोगों पर कर सकता हूँ। फिलहाल ये निकाह कर लेता हूँ, आप बाद में डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर कर दीजिएगा। निकाह शुरू करें। क्या आपको ये निकाह कभी ना? रोशन के बच्चे, तेरा मुस्तकबिल तारीख हो जाए। आमीन। जब तेरे सर के इस छत्ते में जुए पड़े और तू गंजा हो। आमीन आमीन। सबको पता ही नहीं चला कुछ। चलें, थक गए, आराम करते। ओके, अल्लाह हाफिज। गुड नाइट। देखा आपने अपने भाई को, कैसा रंग दिखाया है इन्होंने। और जुबैदा भाभी पहले तो कहती रहती थी मेरी बेटी जैसी है, फलक मेरी बेटी जैसी, और अब निकाह के वक्त देखा कैसे मुंह भरकर कह दिया कि तुम्हारी बेटी के लिए सिक्योरिटी मांग रही हूं। हमने बेचा तो नहीं था अपनी बेटी को आफ्ताब साहब। मेहताब, मैं तो खुद परेशान हूं कि सलामत भाई ने किस तरह की फरमाइश कर दी। हमारे लिए तो सबसे ज्यादा अहम फलक की खुशियां है ना। अम्मी जायदाद तो बन जाएगी, पैसे भी कमा लिए जाएंगे, लेकिन फलक की खुशियां वो दोबारा लौट के नहीं आएंगी। आप तो जानते हैं ना कितनी खुशी से, कितने शौक से सब कुछ प्लान किया उसने अपने लिए। बस फिर दुआ करें कि वो अपने घर में बहुत
खुश रहे। आमीन। यार जुबैदा, मुझे लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही बोल गए हम। इतना नहीं बोलना चाहिए था। तुमने देखा नहीं आफ्ताब को, निकाह के बाद तो मुझसे गले भी नहीं मिला। इतना सा मुंह निकल आया था उसका। यार आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं। हमने जो कुछ भी किया बच्चों की बेहतरी के लिए किया है। थोड़े टाइम बाद उनको जब अंडरस्टैंड होगा सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। लेकिन हम तो बड़े थे ना, हमें सोचना चाहिए था। हम बच्चों की बातों में आगे उनके पीछे लग गए। यार नहीं करना चाहिए था ऐसा, मुझे लगता नहीं, गलत किया हमने। देखिए, मैं आपसे कह रही हूँ थोड़ा टाइम गुजरने दें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आफ्ताब भाई बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप बिला वजह परेशान मत हो। यार अल्लाह करे जैसा तुम कह रही वैसे ही हो। मैं बहुत परेशान हूं। ए नगीना, जा जल्दी से मुझे लीमू पानी ला कर दे। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है मुतालबा सुनकर। तेरे को किस बात की टेंशन है अब? बस अपना सामान पैक करेंगे और वापस हैदराबाद जाएंगे। अब अभी अम्मा की ऐसी बात नहीं कर रही है, मेरी शादी। अरे अब उस कंगले चांद के पास बचा ही क्या है जो तू करेगी उससे शादी? ना करो, चांद के पास अब कुछ नहीं बचा। लो, तूने देखा नहीं था कैसे सारी जायदाद लुटा रहा था अपनी बहन की शादी पर वो? और तो और वो चाहता था कि उसका घर बसे, बस हम सारे तो जाए तेल लेने। लो फिर मैं भी पैकिंग करती हूँ। कसम से हमने यहाँ आकर ही गलती की। इतने हफ्ते यहाँ पर रहे, मेहनत मुशक्कत की और हाथ क्या आया? ठेंगा। माँ सुन, मेरे शीत को कॉल करो, उसको बोलती हूँ मेरे को अपनी दुल्हन बना ले। सही कहता था तू रशीद, तेरी आंखें भी काली, मेरी आंखें भी काली, हम सोलमेट्स हैं। कुछ लगे? रशीद को बनाएगी अपना वो मेट, जो भी बना रही तू। तेरे मैं बाल नोचती हूँ अभी। मारना मेरे को। हाय हीर, तेनू रब ने बचा लिया। देखा नहीं चांद कैसे खड़े खड़े लुटपिट गया है। हाय, अब तो वो सारी जिंदगी फाके ही करता रहेगा। अच्छा ही हुआ तेरी शादी नहीं हुई, वरना तो तुझे भी भूखा रहना पड़ता उसके साथ। हाँ अम्मा, मुझसे ना होता। अच्छा है चांद ने नगीना को पसंद कर लिया। ये ना सब मेरी बद्दुआओं का कमाल है? वैसे अम्मा अब क्या होगा? होना की ये पुत्र, वापस अपने शहर चलेंगे और क्या। वहीं पे तेरे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देख के ना शादी करवा दूंगी। कराची तो रास नहीं आया हमें, हैं? हैं? अरे इफ्तिखार भाई, कहाँ चल दिए? मैं आपसे ही मिलने आ रहा था, बस वापसी है। अरे इतनी जल्दी? आफ्ताब भाई जिस काम से आया था खैर से वो हो गया है। बेटी और भांजी की शादी देख ली है, वापस जाना तो जरूरी नहीं। आपको पता है जॉब का मसला है। लेकिन कुछ दिन और रुक जाते हैं ना, अभी तो बेबी की शादी हुई है। अच्छा लगता है उसको, लेकिन आप ऐसे चले जाएंगे तो नहीं चांद बेटा, खैर वो दोनों मेरे साथ नहीं जा रहे हैं। मैंने एजाज भाई को कह के कुछ व्हाट्सएप के जरिए उसके बबलू के डॉक्यूमेंट्स मंगवा लिए। वहाँ जाके उनका कुछ बंदोबस्त करूंगा, आई मीन सेटिंग वगैरह करके फिर बबलू और बेबी को इकट्ठा बुला दूंगा। वेरी गुड। इसका मतलब बबलू मियाँ जो है वो घर दामाद बनने जा रहे हैं भाई। वाह। लेकिन निगत नुमानी को इससे कोई इतराज तो नहीं होगा? मुझे भला क्या एतराज होने लगा। और वैसे भी मेरी तो ये दुआ है कि मेरा बच्चा जहाँ रहे वो बहुत खुश रहे। इसके बाबा ने भी सारा फैसला उस पर ही छोड़ा हुआ है कि बबलू जहाँ रहना चाहे वहाँ रह सकता है। ये तो खुशी की बात है कि सब राजी हैं। आफ्ताब भाई मेरी फ्लाइट का वक्त हो चुका है, इजाजत दें। और जब तक ये लोग मेरे पास आ नहीं जाते, ये मेरी अमानत आपके पास रही। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, इनका अपना घर है, जब तक चाहे यहाँ रहे आराम से। आइए ये मुझे दे, मैं ले आता। नहीं कोई बात नहीं, चले। अम्मा कहीं बाहर घूमने चलते हैं ना, पूरा दिन घर के अंदर बैठी बैठी गुजार दोगी। इससे तो अच्छा हम लाहौर में होते, मामू के घर जाते, खाला के घर जाते, मेले में भी जाते, घूमते फिरते, कितना मजा आता। मजे की बच्ची। मैं तो बबलू के बारे में सोच रही हूँ, बैठे बिठाए कैसे लॉटरी लग गई है उसकी। है और इफ्तिखार भाई को सुना था
कैसे बोल रहे थे कि उसे अपने पास बुला लेंगे वो। हाय, हम तो सतारा से उसकी जान छुड़ा रहे थे, वो तो बेबी की गोद में जाके गिरा। इसे कहते हैं किस्मत, और एक तेरी किस्मत है। अम्मा बस कर दो, आप क्यों हर वक्त मुझे कोसती रहती हैं? किस्मत खाक सवरेगी मेरी। हाय पुत्र, हमारा ना यहाँ से अब चले जाना ही बेहतर है। बैठे बिठाए हमारे पैसे ही खर्च हुए चले जाने, लेना देना कुछ नहीं है मैं यहाँ पे। भाई आफ्ताब, अब हमारे जाने में भी कुछ ही वक्त बाकी है, और तुम्हें तो पता है कि वहां सारे काम मुझे और रोशन को ही देखने पड़ते हैं। अब हम दोनों यहाँ पर हैं तो डिस्टर्बेंस तो होगी। वैसे हमने डिसाइड भी यही किया था कि रोशन और फलक की शादी के बाद 2-3 दिन के बाद हम चले जाएंगे। एंड यू नो व्हाट, वहां जाके मैंने अपने बेटे के लिए एक नया बिजनेस भी जो है शुरू करना है। ठीक है, मजा आएगा इंशाल्लाह। वैसे मैंने वहां पर एक ग्रैंड रिसेप्शन रखा है, आप लोग भी जरूर आना, यू विल एंजॉय देयर। ठीक है, और खर्चे की फिक्र नहीं करना, ठीक है? टिकट्स वुड बी फ्रॉम मी। या शाबाश। चिल प्लीज, हैव अ टी। अरे निगो भाभी, कहाँ की तैयारी है? बस बहन, बहुत दिन रह लिए यहाँ पर, अब वापसी की तरफ कूच करेंगे। क्या मतलब है वापसी? अरे निगो भाभी, मैं तो आपको ये बताने आई थी कि हमने सोचा है कि हम शाम को फलक के रिसेप्शन में नगीना और चांद का निकाह करेंगे। ओहो, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया मेहताब? मुझसे पूछ तो लेती। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी हम जाकर सबको बता देते हैं कि शाम को ऐसा कुछ नहीं हो रहा। क्या मतलब है कुछ नहीं हो रहा? क्या कहना क्या चाहती हैं आप कि नगीना और चांद की शादी नहीं होगी? दरअसल बात यह है मेहताब कि मेरी इजाज से बात हुई थी, उन्होंने साफ इनकार कर दिया है, कहा है कि उन्हें रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। एजाज भाई ने तो मुझे कहा था कि उन्हें इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं है। देखो मेहताब, तुम बहन हो ना, तुमसे हिचकिचा रहे होंगे, नहीं बोल पाए होंगे तुम्हारे सामने। नगीना जल्दी आओ, ये निकालो, मुझे छोड़ो। मैं अरे ये लो मेहताब, वैसे भी इसके अलावा अब तुम्हारे पास और बचा ही क्या है? जो कुछ भी था वो तो फलक की शादी में उसको मिल गया। मैं तो तुमसे यही कहूंगी कि अब तुम चांद की किसी अच्छी लांडी कोरंगी की लड़की को देखकर बस उसकी शादी कर दो, और मैं भी इसका रिश्ता कहीं हैदराबाद में कर दूंगी। वैसे भी मेरी बेटी अब यहाँ क्या करेगी? क्या मतलब है कि आपकी बेटी क्या करेगी? देखो भाभी, आपने क्या हमारी जायदाद से रिश्ता जोड़ा था? देखो मेहताब, बड़े बुजुर्ग कह गए कि कंगलों में बेटी ब्याहने का कोई फायदा नहीं। कंगले के साथ बेटी ब्याहो और मुसीबत पाओ। इसलिए मैं तो तुम्हें भी यही मशवरा दूंगी कि तुम जितनी जल्दी हो सके चांद का किसी अच्छी लांडी कोरंगी की लड़की को देखकर रिश्ता तय कर दो। इसकी शादी तो मैं हैदराबाद में कर दूंगी, क्योंकि जैसे तुमने फलक का रिश्ता एक अमीर कबीर घराने में किया है, ठीक वैसे ही मेरी भी ख्वाहिश है कि मेरी बेटी अमीर कबीर लड़के के साथ ब्याह कर उसके घर जाए, ताकि ये भी खुश रहे और हम भी। क्या बात है मेहताब, ऐसी क्यों बैठी हो? क्या खाने को भाभी ने? अंगूठी लौटा दिया, मंगनी तोड़ दिया, वापस जा रहे हैं वो लोग। ओह, अरे बस परेशान मत हो तुम। हेलो हेलो रशीद,
हाँ मैं नगीना। अब तेरे को कैसे भूल सकती हूँ मैं? अच्छा मेरी बात सुन, मेरे को ना अंदाजा हो गया है तू मुझसे इतनी सच्ची मोहब्बत करता था। रशीद मेरे से शादी करेगा? रशीद सच्ची? खा मेरे सर की कसम। मैं अभी फिर अम्मी को कहती हूँ कि हम कल आ रहे हैं हैदराबाद। हाँ सुनना, हम बुटीक खोलेंगे, तू कपड़े सिएगा, मैं तेरी मॉडलिंग करूंगी। हाँ रशीद मुझे खुशी का अटैक हो जाएगा। चल ठीक है। ओए ख्याल रखें अपना। चलो ओके बाय। चिच्ची बाबा, नग्गो मुमानी ने अंगूठी वापस कर दी। यार बहुत सदमा है तुम्हारी माँ को इस बात का। हो सकता कल परसों चली भी जाए वापस। समझ नहीं आ रहा किससे मैं उसको दिलासा दिलाऊं। अबे बड़ी चाह से उसने मंगनी करवाई थी तुम्हारी। खैर क्या हो सकता है बाबा, राख में हाथ डालने से यही तो होता है, या तो राख हाथ में आती है या फिर हाथ जलते हैं। खैर ये अम्मी कहाँ है इस वक्त, नजर नहीं आ रही। अरे वो बिल्किस के पास गई हैं हीर का रिश्ता लेने। हाँ क्या हुआ? मक्खियां बहुत हुई हैं। हाँ हाँ मक्खियां, भाई शहद की मक्खी होगी। अच्छा है चलो शहद खाएंगे ताजा ताजा, कुछ तो अच्छा चल रहा है घर में, वरना यहाँ तो अजीब ही काम शुरू हुआ हुआ है। अरे बिल्किस भाभी, ये क्या, आपने भी जाने का इरादा कर लिया? आहो जी, वो असल में बात ये है कि हीर के अब्बा ने ना मुझे फोन किया था आज, कह रहे थे शादी तो अब खत्म हो गई है, तो अब रवानगी की तैयारी करो। तो बस मैंने भी फैसला कर लिया कि कल की गाड़ी से वापस चले जाते हैं लाहौर। क्या करना है यहाँ पे। लेकिन ओहो तुसी फिक्र नहीं करो, वलीमा शलीमा करके जाएंगे। अच्छा बिल्किस भाभी, अगर मैं आपको किसी और वजह से रोकना चाहूं तो? लो जी, और कौन सी वजह हो सकती है? वो दरअसल मैं ना हीर के लिए रिश्ता मांगने आई हूँ, चांद का। नहीं फुप्पो, मैनू ये रिश्ता नहीं मंजूर। तुसी ये अंगूठी लेके इत्थों चले जाओ। हीर बेटा, तुम समझ नहीं रही मेरी बात। मैं चांद के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगने आई हूँ। मैनू नहीं चाहिए कोई रिश्ता, बेहतर यही है कि तुसी इत्थों चले जाओ। बल्कि अम्मा हम ही यहाँ से चलते हैं। हीर बेटा क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें तो चांद पसंद था ना बहुत, और तुम्हें याद नहीं है चांद के लिए मेरी पहली पसंद तो तुम ही थी ना? थी और है में बड़ा फर्क होता है। और वैसे भी आपने तो चांद की मंगनी नगीना नाल कर दी थी, मेरे कोल क्यों आए हो तुसी? वैसे में तो आप बाजी, मेरी कुड़ी ना बिल्कुल ठीक बात कर रही है। अरे आपने तो चांद की मंगनी वाकई नगीना से कर दी थी, अब क्या हो गया? हाँ लेकिन वो निग्गो भाभी ने मंगनी तोड़ दी है। हाय लो जी कर लो गल। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं हीर के लिए हो ना, ये मैनू समझ, हर तरफ से रिजेक्ट होके आप मेरे पास आ गई हैं। और जब मैं इतना रो रही थी, पिट रही थी, उस वक्त आपने मुझे पूछना छोड़ दिया था। अब आप अपने फायदे के लिए मेरे कोल आ गई हैं। हमें माफ कर दें, हमें आपके साथ और कोई रिश्ता नहीं जोड़ना। ये फूफी भतीजी वाला रिश्ता काफी है हमारे लिए। बिल्किस भाभी, आप समझाए ना हीर को। लो जी, मैं क्या समझाऊं? हाय मेरी कुड़ी बिल्कुल ठीक कह रही है। असल में ये आगे के सितारे देख रही है ना अपने। अब
और वैसे भी सच बात तो ये है मेहताब बाजी, अब आपके पास बचा ही क्या है? सब कुछ तो आपने अपनी बेटी को दे दिया है। अब चांद तो उस हिसाब से कंगाल ही हो गया है ना, मेरी बच्ची को कैसे खुश रखेगा? बल्कि मैं तो आपको एक मशवरा देती हूँ, चांद के हिसाब से ना किसी गरीब लड़की से शादी करवा के सवाब कमा लें, हमें माफ करें, है ना? बल्कीस भाभी, मुझे लगता था कि आप दोनों लालच से पाक हैं, मगर नहीं, मैं ही गलत समझी थी। आप भी? हाय हाय फट्टे माँ, हमारे मुंह लगी थी, अपना बच्चा हमारे सर मार रही है। वो मेहताब, मैं तुमसे कह रही थी अगर रिसेप्शन के बाद चांद का निकाह है तो फिर। चांद का निकाह नहीं है। क्या? ये क्या कह रही हो? कल तक तो सब कुछ सही था, फिर? निगत भाभी ने मंगनी की अंगूठी वापस कर दी। लेकिन क्यों? और हीर भी चांद से शादी करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन क्यों? शायद इसलिए कि पहले चांद के पास पूरी जायदाद थी और अब वो खाली हाथ है, और खाली हाथ वाले को कोई भी अपनी बेटी नहीं देना चाहता। बात यह है मेहताब, उन तीनों ने शुरू से इन रिश्तों में लालच रखा और लालच की वजह से वो इस घर में आई थी, और इसी लालच की वजह से वो तीनों अपनी बेटियों की शादी तुम्हारे बेटे से कर देना चाहती थी। लेकिन जब चांद के पास कुछ नहीं रहा तो उन्हें क्या मिलता? जाहिर है उन्होंने रिश्ता ठुकरा दिया, और कोई वजह नहीं है। हाँ भाभी, शायद आप ठीक कह रहे हैं। नहीं पहचान पाई इन सबको। देखो मेहताब, एक जगह गलती तुमने और कर दी है। वो क्या भाभी? सितारा को पहचानने में। हीरा तो खुद तुम्हारे घर के अंदर था और तुम उसे हथौड़े की ज़रब लगाती गई। हीरा तो हीरा होता है, उसे जितनी ज़रब लगा लो वो टूटता नहीं। सितारा आज भी बिल्कुल वैसी जैसे कल थी, चांद के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन। लेकिन शायद तुम्हारी आंखें बंद थी, अब खुली या नहीं ये मुझे नहीं पता। लेकिन अगर तुम्हें बर वक्त एहसास हो गया है तो मेरा मशवरा यही है, अब कोई अच्छा फैसला करना। और मुझे पूरी उम्मीद है तुम जो करोगी बेहतर करोगी। ये जानते हुए भी सितारा के हमारे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, मैंने कभी भी तुमसे माँ जैसा सलूक नहीं की। अगर ये भी सच है कि तुमने हमेशा मुझे अपनी माँ का दर्जा दिया, मेरी खिदमत की, मेरी किसी भी ज्यादती पर कभी मेरे आगे जबान नहीं खोली, तुमने इस घर को हमेशा अपना घर समझा, बल्कि इस घर के अफराद को भी अपना समझकर तुमने हमेशा सबकी खिदमत की। मैं तुम्हें समझ ही नहीं सकी बेटा। हर वक्त पुरानी बातों को अपने जहन पर सवार रखने की वजह से मैं तुम्हारी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दे ही नहीं पाई। आप मुझे यूं शर्मिंदा ना करें ममालिक। इस भरी दुनिया में मेरा आप लोगों के सिवा कभी था ही कौन? एक माँ जिनकी सिर्फ तस्वीर है मेरे पास, और कुछ यादें जो मेरे
होश संभालने से अब तक मेरे साथ है। सच कहूं तो मैंने हमेशा आपके चेहरे में अपनी माँ का चेहरा, मैंने कभी आपसे कोई शिकायत नहीं की मुमानी, और ना ही करूंगी। आपने मुझे ये इज्जत दी, इज्जत दी, पलक जैसी इतनी अच्छी बहन दी। और मामू की शक्ल में मुझे बाप की शफकत मिली। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कभी और कुछ नहीं चाहिए। और चांद, चांद का नाम नहीं लिया तुमने? आपके सामने नहीं ले सकती मुमानी, आपको पसंद नहीं है। आज कुछ मांगूंगी तो दोगी? मुमानी मुझे यूं शर्मिंदा ना करे। अब जो कहेंगी, अब आपको जो चाहिए अब हुक्म करें, बस यकीन जाने मैं कभी मना नहीं करूंगी। हुक्म नहीं, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादतियां की। मैं तो तुमसे माफी मांगने के काबिल भी नहीं हूं, लेकिन फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने जिन सब लोगों को हमेशा अपना समझा, उनमें से कोई भी मेरा अपना नहीं था, लेकिन तुमने हर अच्छे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, मेरा ख्याल किया, मेरी खिदमत की, और मैं तुम्हें ही नहीं समझ सकी। आज बस तुमसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे चांद को अपना लो। वो चांद जिसे शायद तुमने ही जीता है। मैं जानती हूं कि चांद भी यही चाहता है, और तुम भी, और शायद कुदरत भी यही चाहती है कि तुम दोनों एक हो जाओ। मेरे चांद की दुल्हन बन जाओ, मेरे चांद के नसीब का सितारा बनोगी सितारा। बेटा, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे माफ कर दो मुमान। अब मुझसे यूं माफी ना मांगे। आज मेरी माँ मेरे सामने है। आप जो कहेंगी, जैसे कहेंगी, आपका हुक्म मेरे सर आंखों पे। सितारा, मेरे चांद का सितारा, अल्लाह मेरे बच्चों की जिंदगी खुशियों से भर दे। आप सबकी तवज्जो चाहती हूं मैं ये चाहती हूं कि इस खुशी के मौके पर, जबकि मेरी बेटी फलक और मेरे प्यारे भतीजे बबलू का घर बस रहा है, तो मैं अपनी इस खुशी को दुगना करना चाहती हूं। इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं अपने बेटे चांद और
सितारा का निकाह कर रही हूँ। सितारा, मैं आज इन सब के सामने तुमसे अपनी गलतियों और ज्यादतियों की माफी मांगती हूँ बेटा, और मैं तुमसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज मेरे चांद की जिंदगी का हिस्सा बन जाओ। ममानी, अब आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। चांद, महताब इतना खुश हो रही है उस फकट्टी सितारा को अपनी बहू बनाकर, जबकि अच्छी तरह जानती कि उसके पल्ले कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी बड़ी सेट चल रही है भाई। देखो तो अब तो सारी जिंदगी महताब बाजी को ना कंगालों की तरह चांद के साथ रहना पड़ेगा। हाय हाय, जो कुछ था उन्होंने फलक को उठा के दे दिया बचा के उनके पास है। वेल, मैं तो इस सिचुएशन में बहुत हैप्पी हूँ। मेरी डॉटर ने लव को चूज किया और पैसों को टांग मारी। वैसे गुड्डो, तुम एक काम करो, मुझे भी अपने साथ ले जाना, मैं तुम्हारे सब कपड़े इस्त्री कर दिया करूंगी प्यारी बहनी। Of course, of course. Don't worry. मम्मी, तुमने बहुत ख्याल रखिएगा। मैं दूर जा रही हूँ, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं लापरवाह हो जाऊंगी। फलक, तुम बेफिक्र हो जाओ और तुम इस चीज की टेंशन छोड़ दो। मुमानी की सारी जिम्मेदारी मेरी है। मुमानी? मेरा मतलब है अम्मी। भाई महताब, तुम्हारा फैसला वाकई बहुत अच्छा था कि तुमने सितारा का इंतखाब किया। लो ये आफ्ताब, चलते हैं फिर। इंशाल्लाह जिंदगी सेहत रही तो अगले साल फिर मुलाकात होगी। तुम भी तो कभी चक्कर लगाओ ना लंदन का, लेकिन याद रखना टिकट के पैसे मेरे होंगे। एक सेकंड। लो बेटा रोशन, ये हस्बे वादा चांद के हिस्से के पेपर्स हमने दे दिए तुम्हें, जैसा हमने वादा किया था, जो आपकी डिमांड थी। रख लेना इनको। अरे हंस क्यों रहे तुम लोग? क्योंकि हमें कभी भी ये सब चाहिए ही नहीं था। ये सब सिर्फ एक ड्रामा था। ड्रामा? 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 नो हार्ड फीलिंग्स फलक। इसमें तुम्हारे भाई की बेहतरी थी। जलील इंसान, कमीने, इतनी ओवर एक्टिंग काय को किया? एक्सक्यूज मी, लिसन मैडम, हम दोनों में से कोई ओवर एक्टर है ना, वो आप हैं। देख रहा था मैं किस तरह नायगरा फॉल्स की तरह आंसू बहा रही थी। मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारी वजह से ना मेरे बाप को हार्ट अटैक आने वाला था, और मेरे बिग की चोट इतनी ज्यादा हर्ट हुई तुम्हारी वजह से। थोड़ी गंदी एक्टिंग नहीं कर सकते थे तुम? तुम्हारा ही तो आइडिया था। मुझे एक बात बताओ, हमें मुमानियों का असली रूप और रंग दिखाने का कोई और तरीका था हमारे पास? नहीं ना। ऐसे एक्टिंग कैसे करी मैंने? ऐसे चुपेड़े आएंगी ना मुंह के ऊपर। तुम मेरे शौहर बन गए, अब तुम मेरे हाथों से पिटोगे। कर दे तारीफ थोड़ी सी यार। निकलो। जी हाँ। अब क्या करेंगे? हाय रब्बा, किस बात की सजा दे दी मैंने? चाची, आप अपनी भाभी और भतीजों की मोहब्बत में इतनी अंधी हो गई थी कि आपको तीनों मुमानियों की चालाकी का पता ही नहीं चला। तो मजबूरन मुझे और फलक को हमें मिलकर ये सब करना पड़ा। और रोशन के जायदाद मांगने से लेकर बबलू और बेबी की शादी तक सारे ड्रामे हमने खुद किए थे। तुम भी शामिल थी इसमें? सॉरी, अब तो मैं जा रही हूँ, मुझे माफ कर दे।
फुफ्फो रोशन भाई के कहने पर ही हम लोगों ने अपने अपने अब्बा को बात बताई, वरना अगर हमारी अम्मा पे होता तो हम दोनों कभी एक ना होने देती। इस सब चीज़ों में रोशन भाई का, चांद सितारा, इन सब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। और पापा को बुलाने का आइडिया भी इन्हीं का था। रशीद से शादी करूंगी। भाई साहब खुदा के वास्ते आप मुझे माफ कर दीजिए, आप बड़े देखिए मुझसे गलती हो गई ना समझे में, आप मुझे माफ कर दीजिए। मुझे क्या पता था ये सब आप लोग का खेल है। अरे भाई ये सब ड्रामे का हिस्सा था और तुमने भी अपना हकीकी किरदार अदा किया है, लिहाजा माफी मांगने की हरगिज कोई जरूरत नहीं है। भाई साहब आप कहते हैं आपने माफ किया, मुझे आप कहिए प्लीज आप। अच्छा भाई अच्छा, माफ किया बस। बेटा मेरे चांद सितारा और तुम भी मुझे माफ कर देना बेटा, मेरी वजह से तुम लोगों को बहुत तकलीफ उठानी पड़ी, मैं सही संभाल नहीं पाया इस बात को। एक मिनट इधर लाओ हटो। सितारा बेटा ये वो जायदाद के कागजात है जो चांद का हिस्सा है ना, आज से ये तुम्हारा है, तुम इसकी मालिक हो। हाँ मेरी बेटी तुम। चांद तुम्हें तो एतराज नहीं है ना कोई? मामू मुझे कोई एतराज नहीं अब्बू। लो बेटा लो पकड़ो, लो भाई अपनी अमानत पकड़ो, अपनी बीवी को दे देना। जबरदस्त।